करेला तो आपने हजारों बार बनाया होगा और खाया होगा, लेकिन आज मेरे तरीके से जब आप ये करेला बनाकर खाएंगे ना, आप अपने सारे तरीके भूल जाएंगे। ओम साईं राम, आप सबका मेरे चैनल में फिर से एक बार दिल से स्वागत है। यहाँ पर मैंने आधा किलो करेला लिया है। ग्राम में देखेंगे तो 500 ग्राम है। यहाँ करेले को मैंने अच्छे से धो लिया है। जब कभी भी आप सब्जी मार्केट से लाते हैं, उसे पहले धोया कीजिए, क्योंकि बाहर से लाई हुई सब्जी में जर्म्स रहते हैं और धूल मिट्टी लगी रहती है। इसके लिए हमें ये साफ करने बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने करेले धो लिए हैं और एक साफ नैपकिन ले लिया है। उसके ऊपर सारे हम एक एक करके करेले रख देंगे और करेले को अच्छे से पोंछ देंगे, जैसे कि उनके ऊपर का जो पानी है एक्स्ट्रा वो भी निकल जाए। यहाँ पर हम छुरी की सहायता से करेले की छिलका ऊपर से निकालेंगे। आप ऐसे ही खाना पसंद करेंगे छिलके के साथ करेला तो रख सकते हैं, लेकिन क्या रहता है, छिलकों में कड़वापन ज़्यादा रहता है। इसके लिए यहाँ पर मैं करेले के छिलके निकाल रही हूँ। अगर आप भी नई नई चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तो अगर चाहते हैं कि मैं आपके लिए हर बार कुछ तो नया लाऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर मैंने करेलों को बीच में चीरा लगा लिया है। छिलका निकाल के चीरा लगाएंगे और इसके बीच में जो बीज है वो निकाल देंगे। अगर यहाँ पर करेला के बीज सॉफ्ट रहेंगे तो आप निकाल सकते हैं, वरना रख दीजिए, क्योंकि वे वैसे भी खाने में अच्छे लगते हैं। लेकिन ये जो मैं आज करेला लाई हूँ, इनके बीज थोड़े से हार्ड हैं, इसके लिए मैं इसको निकाल रही हूँ। क्या रहता है, नॉर्मली ये बीज निकालते वक्त हाथों में दर्द होता है, तो मैं यहाँ पर चम्मच लूँगी। चम्मच की सहायता से अंदर के सारे बीज निकाल लेंगे। इससे आपके उंगलियों में भी दर्द नहीं होगा। करेला खाने में कड़वा रहता है, लेकिन हमें ये ज़रूर खाना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें जो प्रोटीन फाइबर पाए जाते हैं, उससे हमारे शरीर के जो विषारी तत्व रहते हैं वो बाहर निकल आते हैं। डिटॉक्स होती है बॉडी इससे अच्छी तरह, और ये हमारे शरीर में बहुत ही फ़ायदा पहुंचाते हैं। यहाँ एक एक करके मैंने सारे करेले साफ करके लिए हैं। करेले के साथ साथ यहाँ पर छिलके के भी बहुत सारे फायदे हैं। स्पेशली आप उसका जूस बनाकर पी सकते हैं, लेकिन इसके बीज निकाल दीजिए। अब यहाँ पर हमने जो करेला छील के साफ करके लिया था, उसमें थोड़ा हम नमक डाल देंगे। नमक डालने से करेले का जो कड़वापन रहता है वो कम हो जाता है। जब इसको हम नमक डालेंगे तो इसको हमें 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। थोड़ी देर के बाद ये नमक वाले जो करेले थे, इनको हम 1 या 2 पानी में 2 बार धो डालेंगे। करेला धो के साफ हो चुका है, इसको रख देंगे हम साइड में। तब तक हम करते हैं करेले में भरने वाली फिलिंग की प्रिपरेशन। यहाँ पर मैंने 4-5 छोटे छोटे प्याज लिए हैं। अगर आपके प्याज बड़े हैं तो आप 2 ले सकते हैं। उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लेंगे और नीचे वाला जो हिस्सा है प्याज का वो फेंक देंगे। उसी के साथ यहाँ पर हमने हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आप अपने तीखे के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन की कलियाँ 7-8 ली हैं और उसी के साथ मैंने यहाँ पर अदरक भी लिया है। ये हमें प्रिपरेशन पहले ही करके लेनी है। ये देख सकते हैं प्याज भी कट करके हो चुका है। 1 कटोरी मैंने हरा धनिया लिया है, उसी के साथ अदरक लहसुन हरी मिर्च भी ली है, और यहाँ पर मैंने लंबे कटे 1 टमाटर भी ले लिया है। और उसी के साथ यहाँ पर हमें चाहिए स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, वो है मूंगफली। मूंगफली आप भले भुनी वाली हो वो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कच्ची वाली मूंगफली 1 कटोरी भर के ले ली है। ये सारी हमें पहले तैयारी करके लेनी है। ये मसालों से आप जो आज भरवा करेला बनाएंगे ना, वो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। एक बार नहीं 10 बार बनाकर खाने का मन करेगा। अब यहाँ पर मैंने मिक्सर ग्राइंडर का एक छोटा वाला बर्तन लिया है, उसमें पहले डाल देंगे मूंगफली। मूंगफली के साथ हम यहाँ पर टमाटर, और उसी के साथ यहाँ पर डालेंगे हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और हरा धनिया भी इसी में डालकर हम ये मसाला है ना, जो हमें दरदरा पीसना है, इसको हमें पेस्ट नहीं बनानी है। और ये जो प्याज है हम साइड में रख देंगे, इसका अलग से यूज़ करना है, वो हमें मिक्सर के बर्तन में डालना नहीं है। यहाँ पर मैंने अच्छे से दरदरा मसाला पीस के ले लिया है। यहाँ पर मसाला देखिए एकदम बढ़िया से बन चुका है, एकदम दरदरा। जब हम करेला खाएंगे ये मसाला हमारे मुंह में अच्छे से लगना चाहिए। जब आप इस तरह ये करेला बनाएंगे ना, तो आप बोलेंगे वाह क्या बात है, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब चलते हैं किचन की तरफ। यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें सिर्फ मैंने गिन के 1 बड़ा वाला चमचा तेल डाल दिया है, और हमने जो नमक में डाल के धो के रखे हुए करेले थे, साफ करके लिए थे, इस तेल में डाल देंगे। अब यहाँ पर हमें ये करेलों को अच्छे से फ्राई करके लेना है।
फ्राई करना बहुत ही ज़रूरत है। ये जो हम एक एक करके स्टेप कर रहे हैं, इससे करेले की कड़वाहट बहुत ही अच्छे से कम हो जाएगी। खाने में आपको ये बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। यहाँ मैं छुरी की सहायता से देख रही हूँ करेले हमारे अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं, लेकिन और इनको अभी हमें पकाना पड़ेगा। ये अभी तक नरम नहीं हुए हैं, यानी पके नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद हम इनको थोड़ा ढककर पकाएंगे। इस तरह ढककर पकाने से करेले जल्दी ही पक जाते हैं, यानी फ्राई हो जाते हैं। यहाँ पर अब करेले को हम फिर से मिक्स कर लेंगे। ये करेला दिखने में बहुत ही ग्रीनिश लगता है, लेकिन खाने में भी बहुत बढ़िया रहता है। अगर आप थोड़ी सी बातों का ध्यान रखकर अगर ये करेला बनाएंगे तो आपको ये बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा और उसी के साथ खाने में चार चांद लगा देगा। इसका स्वाद भी बहुत ही बढ़िया रहता है। यहाँ देखिए छुरी की सहायता से मैं फिर से करेला चेक करके देख रही हूँ। यहाँ पर करेला फाइनली अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इन करेलों को हमें इस तेल से बाहर निकालना है। जब आप इस तेल से करेलों को बाहर निकालें तो उसमें एक्स्ट्रा थोड़ा भी तेल नहीं रहना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें ऑयल फ्री करेला बनाना है। कम तेल में हमें इन करेलों को बनाना है। और ये जो तेल बचा हुआ है, इस तेल को हमें निकालना है। यहाँ पर तेल गर्म होने की वजह से पूरा हमें ध्यान देना है, जैसे हमारे ऊपर ना गिरे। यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच लिया है, उससे सारा तेल निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ आधा चम्मच तेल लिया है। अब उसमें हम डालेंगे जीरा और उसी के साथ हमने जो चॉप करके रखे हुए प्याज थे, छोटे छोटे कट करके हुए जो हमने प्याज लिए हैं, वो इस टाइम पे डाल देंगे। जब कभी भी आप कोई भी रेसिपी बनाते हो तो पहले उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपको रेसिपी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर प्याज हमारे हल्के गुलाबी रंग के हो चुके हैं। अब इसमें हमने जो दरदरा पीस लिया था मसाला, अब इसमें डाल देना है। मसाला, प्याज, इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करके पकाना है, क्योंकि इसमें जो अदरक लहसुन की जो कच्ची स्मेल रहती है वो निकल जानी चाहिए। इसके लिए हमें मसाला पहले से ही पका के लेना है। ये अगर आप पकाएंगे नहीं तो जब आप करेला खाएंगे तो खाने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन खाने में आपको ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अब इस स्टेप पे हम डालेंगे नमक। नमक हमने पहले से ही करेला में डाल दिया है। अब इसमें हम नमक जो डालेंगे वो सिर्फ इस मसाले के हिसाब से ही डालना है। और कलर के लिए मैंने आधा चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इन सारे मसालों को अच्छे से हमें फिर से मिक्स कर लेना है। अब इस मसाले को हमें 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाना है, जैसे कि ये अच्छे से पक जाए। इस मसाले में यहाँ पर हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, जैसे कि ये मसाला नीचे लगे ना, वरना ये जल भी सकता है। टोटली ड्राई होने की वजह से मसाला जलने की संभावना हो सकती है, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोलकर देखेंगे और इस मसाले को हमें फिर से मिक्स करना है। फाइनली यहाँ पर हमारा ये मसाला अच्छे से पक चुका है, यानी ये करेला की फीलिंग रेडी हो चुकी है। इसको अब हम गैस से निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम भी बंद कर दिया है। इसे हम नॉर्मली ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे, क्योंकि ये जो फीलिंग है करेला के अंदर हमें डालनी है। गैस भी बंद हो चुका है। अब चलते हैं दूसरी स्टेप की ओर। यहाँ पर जो हमने करेले फ्राई करके लिए थे ये भी ठंडे हो चुके हैं, और ये जो हमने फीलिंग बनाई थी ये भी हमारा मसाला अच्छे से ठंडा हो चुका है। ये दोनों ठंडे हो चुके हैं। यहाँ पर चम्मच की सहायता से मैं ये जो फिलिंग बनाई थी अब ये करेला के बीच में डाल देंगे। अगर आप घर में अलग अलग तरीके से करेला बनाकर अपने फैमिली को खिलाएंगे तो बूढ़े बच्चे सब बार बार करेला बनाकर खाने का मन करेंगे, क्योंकि हम एक ही तरीके से अगर करेला बनाते हैं तो घर वाले बोर हो जाते हैं। तो हमें हर बार नए तरीके से करेला बनाना चाहिए और खाना चाहिए और खिलाना भी चाहिए। इससे आप सब लोग हेल्दी और सेहतमंद रहेंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ें तो हमें अपने हेल्थ में और अपनी जीवन शैली में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। यहाँ पर एक एक करके सारे करेला में मसाला भर के हो चुका है। करेला में यहाँ पर मसाला भर के हो चुका है। ये मसाला करेला से बाहर ना निकले, इसके लिए यहाँ पर हम धागे की सहायता से इस करेले को मसाले के साथ अच्छे से बांध लेंगे, जैसे कि ये मसाला बाहर ना निकले। ये स्टेप भी करें, वरना ये मसाला बाहर निकल सकता है। थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन खाने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसे आप ज़रूर बनाकर खाइए। एक की जगह आप 4 रोटियां खाएंगे, इसकी गारंटी है। ये आपको रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके बाद में आपको कौन सी रेसिपी आप चाहते हैं तो मैं आपको बनाकर ज़रूर बताऊंगी। आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। आपका एक लाइक
हमें प्रोत्साहन देता है नए वीडियोस बनाने के लिए। इसमें बहुत ही मेहनत लगती है बनाने के लिए। प्लीज़ इसके लिए हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए। एक एक करके सारे करेला को हम बांध के ले लेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से बांध के मैंने सारे करेले ले लिए हैं। करेला दिखने में ही औसम लग रहा है, एकदम ग्रीन ग्रीन करेला, लेकिन अभी भी इसमें एक स्टेप हमें करनी है। अब ये सारे करेला को एक तवा के ऊपर हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये नॉनस्टिक तवा है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा भी तेल नहीं डाला, क्योंकि नॉर्मली हमने ये करेला फ्राई करके लिए थे, मसाला पका के लिया था। थोड़ी देर के लिए यानी 2 से 3 मिनट के लिए फिर से हमें ये करेला सेक लेना है, जैसे ही करेले के अंदर जो हमने स्टफिंग डाली है वो एक दूसरे में अच्छे से सेट हो जाए। ये करेला तवे के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए अब जब हम रोस्ट करेंगे, ये खाने में भी बहुत ही क्रंची लगेंगे और एकदम इनकी टेस्ट भी बढ़ जाएगी। पलटा दे इन्हें हमें 2 से 3 सेकंड के लिए तो हल्का पकाना है, बाद में गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसको आप चाहें तो नान के साथ, भाकरी के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं, वरना ऐसे भी अगर आप ये करेला खाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसकी फीलिंग है ना एकदम ऑसम है, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। घर वाले जब ये खाएंगे आपको बार बार बनाकर देने का जिद करेंगे। अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नई रेसिपी में, तब तक के लिए